25वें दिन का मुर्गा और आज आप एक गलती कर देते हैं तो आपका आने वाला प्रॉफिट आधा हो जाता है और बॉडी वेट घट जाता है, जिसे हम बोलते हैं फीड कन्वर्सेशन रेशियो, जो अगर एफसीआर पर निर्भर होता है। अगर हमारा एफसीआर बढ़ा तो प्रॉफिट घट जाएगा, इसलिए हमें एफसीआर बहुत कम रखना है ताकि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिहान और आप देख रहे हैं व्यापार जंक्शन पोल्ट्री फार्म। और आज हम बात करने वाले हैं अपने फार्म के 25वें दिन के मुर्गे पर हमारा आज क्या एफसीआर है और आने वाले टाइम में हमें कितना एफसीआर तक इस मुर्गे को पाल के देना है। ठीक है, तो हम एफसीआर पे बात करेंगे, क्योंकि अगर आपका एफसीआर सही है तो आपका पूरा मैनेजमेंट ठीक है। अगर आप मैनेजमेंट ठीक रखते हैं तो आपका एफसीआर कम आएगा। अगर आप मैनेजमेंट आज के बाद में अगर बढ़ाते हैं या बिगाड़ते हैं तो आपका एफसीआर ऑब्वियसली बढ़ने वाला, और आपका अगर एफसीआर बढ़ा तो प्रॉफिट आधा हो जाएगा। और कुछ कॉमन मिस्टेकों पे हम बात करेंगे, लास्ट में ज़रूर देखना दोस्तों, पूरी वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि हम ऐसी मिस्टेकों पे बात करेंगे जो देखने में बहुत छोटी है लेकिन जिनके रिजल्ट आपको हैरान कर देंगे। और आज हम आपको इसकी लाइव कुछ चीज़ें दिखाने वाले हैं वीडियो, और इसमें कुछ एनालिसिस ऐसी करेंगे जिससे आप भी एग्री करते होंगे। अगर दोस्तों उसके बाद भी आपका कोई सवाल रहता तो आप हमारे कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं, देर ना करते हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। धन्यवाद। तो दोस्तों चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज हम सबसे खास जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो एफसीआर के सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा फीड कन्वर्सेशन रेशियो होता है वो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। और दूसरी चीज़, हमारा इस समय में एफसीआर, सही एफसीआर क्या होना चाहिए जिससे हमें पता लग सके कि हमारा मुर्गा जो है इस समय सही चल रहा है और हमें आने वाले समय में कितना प्रॉफिट हो सकता है। हम एस्टिमेट यहाँ पे लगा सकते हैं। 3 केजी का मुर्गा हमारा पहुँचने में 40 दिन में संभव है या नहीं है, आज के बाद में हम वो भी कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम इसकी पूरी कैलकुलेशन को समझेंगे और बात करेंगे कॉमन उन मिस्टेकों पर जो चीज़ें में इस समय आने वाली हैं और हमें यहीं से सावधानियाँ बरतनी होती है, क्योंकि हमारा 25 दिन का मुर्गा हो चुका है और आज से हमारा जो दाना है वो भी चेंज होने वाला है। जब हमारे फीड चेंज होते हैं तो हमें किन किन प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है, किन चीज़ों की सावधानियां रखनी पड़ती हैं, हमें पानी का किस तरह से रूल चेंज करने होते हैं, तो उसी चीज़ों पर हम बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और नॉलेजेबल होने वाला है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि हम पोल्ट्री से जुड़ी हर जानकारी आपको देते हैं समय से पहले, और समय बीमारियों से आने से हम पहले आपको इतना जागरूक कर देते हैं कि आपके फार्म में बीमारी आना दूर, आप दूसरे के फार्म का भी आप एक बार नज़र भी मार लेंगे तो आप उसका सिस्टम को समझ सकते हैं। तो हम आपको सिखाते हैं सारी नॉलेज और इक्विपमेंट की सही जानकारी आपको यहाँ चैनल पर मिलने वाली है। तो वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों तक जो इसके पोल्ट्री फार्म का काम करते हैं या फिर पोल्ट्री फार्म के काम में लेबरी करते हैं, उन सभी तक ये दोस्तों वीडियो एक बार शेयर जरूर करें और वीडियो में बने रहो लास्ट तक। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले जैसे बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं एफसीआर पर, कि इस समय में हमारा एफसीआर कितना होना चाहिए और उसका एफसीआर का खास मतलब क्या होता है। और आज अगर हमारा एफसीआर कम है तो आगे चल के हमें कितना बेनिफिट होने वाला है, या अगर हमारा एफसीआर बढ़ चुका है तो उसे घटाने का कौन सा तरीका है जो हम अपने एफसीआर को कंट्रोल इस समय तक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो हमारा दिन 25 का मुर्गा हो चुका है और इसका बॉडी वेट एवरेज है इस समय करीब 1200 से 1300 ग्राम, इतना आराम से बॉडी वेट एवरेज आपका होना चाहिए। और अभी हमारा जो इस समय स्टैंडर्ड की हम जो बात कर रहे हैं कंपनी के अकॉर्डिंग 1200 से 1300 ग्राम हमारा अगर बॉडी वेट एवरेज है तो हमारा एफसीआर इस समय सही होगा। और या फिर आपका बॉडी वेट एवरेज ज़्यादा भी है या कम है तो उसे हम एफसीआर से भी समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे फार्मरों का क्या होता है एफसीआर तो ज़्यादा होता है लेकिन बॉडी वेट एवरेज ज़्यादा होता है और साथ में एफसीआर भी बढ़ जाता है, तो उसकी क्या वजह होती है वो भी हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज हम सबसे पहले एफसीआर निकालने का तरीका समझते हैं। जैसे आज मान के चलिए हमारा जो बॉडी वेट एवरेज है इस मुर्गे का 1200 ग्राम हम एक बार को मान लेते हैं, और हमारे 100 बट जो इनका 100 बच्चों का हमारा अगर हम वजन करेंगे तो हमारा बच्चे का वजन बैठेगा 1 कुंटल 20 किलो। तो दोस्तों 1 कुंटल 20 किलो बच्चा हमारा जो तैयार हुआ है, अब इसने कितना फीड खाया है हमें यही हमारा एफसीआर का मानक बनता है। तो अगर इस बच्चे ने हमारे मान के चलिए कितना फीड खाया हमें उसी हिसाब से देखना है, हमें टोटल बैग कैलकुलेट करना है आपके फार्म में जितना भी बच्चा है अभी तक कितना फीड खा चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले आप उस सारे दाने को एक बार कैलकुलेटर में जोड़िए, और जोड़ने के बाद आपका बॉडी वेट एवरेज बच्चे का कितना है तो आप उसको एक बार जोड़िए, और आपका जो फीड खाया है उससे भाग दीजिए अपने बॉडी वेट एवरेज को, टोटल चूजा जो आपका बैलेंस बचा है। मोर्टेलिटी या दोस्तों आपको नहीं जोड़ना है, जो बच्चा आपका बैलेंस बचा है, आप मान के चलिए आपने 5000 बच्चा डाला था, अगर इस समय में आपका 4900 बच्चा 100 मोर्टेलिटी हो चुकी है तो हम 100 को नहीं जोड़ेंगे, इस समय बैलेंस बट को जोड़ेंगे। 4900 का हम टोटल बॉडी वेट जोड़ेंगे और हम जो दाने का वजन आया था उससे भाग करेंगे जितना बच्चे का वजन है उसको। तो दोस्तों हमारा जो भी रिजल्ट आएगा वही हमारा एफसीआर होता है। मान के चलिए इस समय में अगर हमारा सही एफसीआर होना चाहिए 1.3 का दोस्तों, अगर 1.3 या 1.32 तक का एफसीआर हमारा है तो मुबारक हो, आपका बॉडी वेट एवरेज भी सही चल रहा है, और इसका मतलब आप आने वाले समय में इंटीग्रेशन फार्मिंग में बहुत मोटा प्रॉफिट कमाने वाले हैं। या अगर आपका अपना खुद का फार्म है तो आप जो बच्चे की कॉस्ट है आपकी बहुत कम आएगी। तो आपको एफसीआर निकालने का तो ये तरीका हो गया। और एफसीआर इस समय जो हमारा होना चाहिए स्टैंडर्ड हमारा 1.3 का, अगर आप 1.3 का या 1.2927 तक का कर लेते हैं तो आपके लिए और अच्छा बेनिफिट है। या आपका एफसीआर 1.39 का हो गया है
तो इसका मतलब आपका FCR थोड़ा भाग गया है और इस FCR को अभी कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है। FCR भागने के कई रीज़न होते हैं दोस्तों। सबसे पहले रीज़न होता है ज़्यादा मोर्टेलिटी दर, क्योंकि जब ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है वो बच्चा हमारा फीड खा के मरता है, तो हमारा FCR जाहिर सी बात है भाग जाता है। दूसरा जो रीज़न होता है दोस्तों, हमारे बच्चे का सही ग्रोथ डेवलपमेंट ना होना, यानी हमारा बच्चा दाना खाकर सही वजन नहीं दे रहा, तो इसका मतलब हमारा FCR भागेगा, क्योंकि बच्चा दाना तो पूरा खा रहा है लेकिन वजन नहीं दे रहा है। तीसरा, जैसे हम बात करेंगे दोस्तों, जो हम स्टार्टिंग से भी आपको बता देते हैं, जो हमारी फीडर एडजस्टमेंट होती है, अगर हम इस फीडर को ज़्यादा नीचे कर देंगे या ज़्यादा ऊंचा कर देंगे तब भी हमारा FCR लेवल बिगड़ेगा, क्योंकि बच्चे को दाना फीडिंग करते समय बहुत सही पोस्चर का ज़रूर ध्यान रखें। हमारा 90% इस चीज़ पर ज़रूर फोकस होना चाहिए, बच्चा फीडिंग और वाटर इंटेक बहुत टाइम और सुकून से करे और ठीक पोस्चर में करे, क्योंकि अगर ये पोस्चर बिगड़ता है तो बच्चे का डाइजेशन सिस्टम बिगड़ता है और जो कन्वर्सेशन रेशियो होता है दाने का वो कम हो जाता है, क्योंकि बच्चा कई बार क्या करता है, दाना खाकर कच्ची बीट कर देता है, यानी दाना ही बीट में निकाल देता है, या फिर उसको लूज मोशन हो जाते और या फिर बच्चा गैस के कारण मोर्टेलिटी स्टार्ट हो जाती है, बच्चे को सही पानी नहीं मिल पाता। अगर आपकी पानी की लेंथ ज़्यादा नीचे है तो बच्चा क्या करता है, चोंच को नीचे मुँह घुमाकर पानी पीता है। जैसे आप अभी देखेंगे यहाँ पर हमारा बच्चे जो थोड़ी थोड़ी आड़ी चोंच कर रहे हैं, इसका मतलब हल्की सी लाइन हमारी नीचे, ज़्यादा नीचे नहीं है। बच्चा का मतलब है अगर पानी पिए तो बिल्कुल सीधी चोंच और गर्दन तनी हो, वो हमारे फार्म में दिख रही है आपको, लेकिन थोड़ी सी अगर 1 इंची लाइन को हम और एडजस्ट कर देते हैं तब आप इसका थोड़ा सा रेशियो देखेंगे। हम आपको लाइव करके दिखा रहे हैं दोस्तों, ये हम यहाँ पर थोड़ा सा उठाएँगे ऐसे, बस ये हमारी लाइन ऊँची हो गई। अगर अब यहाँ पर बच्चा पानी पीने आएगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएँगे। जब तक हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, तो दोस्तों 25 दिन के बाद में हमें नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो हमें आती है पर्दों को लेकर। पर्दों को लेकर कन्फ्यूजन रहती है दिमाग में कि हमें दिन के समय कितने पर्दे खोलना चाहिए, या खोलने भी चाहिए नहीं खोलने चाहिए, मौसम ठंडा है या बहुत ज़्यादा गर्म है। तो हम दोस्तों बात कर लेते हैं, आपका कितना भी ठंडा मौसम हो, इस समय हमें वेंटिलेशन प्रॉपर देना है। आप देखेंगे हमारे फार्म में जहाँ तक भी आपको नज़र जाएगी लास्ट तक, हमने जहाँ तक हमारा चूजा पड़ा हुआ है इधर भी पर्दे खोल के रखे और इधर से भी आप देखेंगे तो हमारा लास्ट तक ये पर्दे दोस्तों हमने खोल के रखे हैं, ठीक है। तो इस समय हमें दिन के समय, अगर धूप का समय है तो पूरे पर्दे खोल लेना है। अगर सर्दी का समय है, ज़्यादा ठंडी है दिन के अंदर, जब तक कोहरा है, धूप नहीं निकलती, तो हमें इतना पर्दा खोलना है जो हमारा पर्दा खुला है उससे 2 फीट ऊंचा, यानी 1 फीट ऊंचा जो हमारा बीच का है, मान के चलिए इससे हाफ जितना है, इससे थोड़ा सा और उठा देना, लेकिन खोल कर ज़रूर रखना। ऐसा नहीं दोस्तों कि ठंडी है तो पर्दे नहीं खोलना। 25 दिन के बच्चों को ठंडी अंदर नहीं लगती, ये मिथ दूर कर दीजिए। अगर आप कुछ भी चलाने से पहले ये सोचते हैं कि बच्चे को ठंडी लग जाए। और देखेंगे हमारी इस समय गुड़ाई हो रही है फार्म के अंदर, आप देखेंगे भूसी कितनी ड्राई है, और ये ड्राई लिटर हमारे बच्चे को ग्रोथ देने में हेल्प करता है। जैसे हमने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, बच्चा जितनी दूरी पर और अलग अलग बैठेगा उतना अच्छा उसका ग्रोथ होगा। इस समय आप देखेंगे हमारे फार्म में उधर की गुड़ाई नहीं लगी हुई है और इस समय इधर गुड़ाई लग चुकी है, उधर गुड़ाई लग रही है। तो दोस्तों गुड़ाई लगाने का भी सही तरीका होना चाहिए। जब आप गुड़ाई लगाएं सबसे पहले आपके पर्दे चारों तरफ के खुले होना चाहिए और हाफ पर्दे खुले होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तीसरा दोस्तों, हमने अपने फार्म में जो एक खास ध्यान दिया है वेंटिलेशन का, वो जब वेंटिलेशन हमारा नहीं बन पाता, साइडों में अमोनिया पूरी तरह से नहीं निकल पाती, तो हमने एक तीसरा तरीका अपनाया है। देखो दोस्तों, हमारा देखेंगे आप यहाँ पर, ये हमने बीच का खोल दिया है, तो जितनी अमोनिया बीच के फार्म की होती है वो यहाँ से निकल जाती है, इसीलिए हमारा फार्म अमोनिया फ्री रहता है। तो दोस्तों इसीलिए हम आपसे कहते हैं, अगर आप कोई नया फार्म भी बनाते हैं तो आइडियल के हिसाब से बनाएं, और अगर आपकी समझ में नहीं आता तो आप हमसे कांटेक्ट जरूर कर लें एक बार, क्योंकि आपको अभी के जो आपकी मेहनत है वो आगे चल के आपको रिजल्ट देने वाली है। अगर आप अभी गलतियाँ करेंगे तो आगे चल के आपके रिजल्ट ख़राब होंगे। तो हमारी किसी भी वीडियो को हल्के में ना ले दोस्तों, हम उन छोटी छोटी कमियों को बताते हैं और उन ट्रिक को बताते हैं, उन टिप्स को बताते हैं दोस्तों, जो सुनने में और देखने में बहुत छोटी है लेकिन उनके रिजल्ट बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले होते हैं। अगर आपके फार्म में बीच में ये वेंटिलेशन दे रखा है आपने तो बहुत ही तेज़ उसका अमोनिया निकलता है, क्योंकि बीच से जितनी भी गैस हल्की होती है दोस्तों, हल्की होती है गैस, जो हल्की होने के कारण ऊपर उड़ती है, तो ऊपर हमारे फार्म में जाहिर सी बात है यहाँ ऊँचा होता है तो यहाँ पर गैस अटक जाती है, साइडों में नहीं निकल पाती। तो हमने बीच में वेंटिलेशन दिया तो वहीं से हमारा क्रॉस वेंटिलेशन बन जाता है। तो दोस्तों ये तो हो गया। दूसरा हम बात करते हैं दोस्तों पानी की। इस समय अगर दिन का में गर्मी का समय आपका बच्चा 25 या 24 दिन का है, तब आपको दिन के समय में एक बार इलेक्ट्रोलाइट ज़रूर चलाना चाहिए। ग्लूकोज में आप दूसरा भी चला सकते हैं। अगर आप आईवी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं दोस्तों तो आपको इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आईवी अपना खुद का आपको एक न्यू प्लस के नाम से पाउडर देती है जो ग्लूकोज होता है, और आप उसको दें, बच्चे में पानी की कमी से दूर रखेगा और स्ट्रेस से दूर रखेगा, जो हीट स्ट्रोक होता है जिसके कारण मोर्टेलिटी स्टार्ट होती है दिन में। इस समय में हमारी मोर्टेलिटी का बहुत ज़्यादा तेज़ रेशियो होता है, क्योंकि हम छोटे बच्चे को केयर करना आसान होता है। यहाँ पर आकर लोग ढील देते हैं मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट में इस समय ज़रूरी है आपको दिन के समय या तो आप मल्टीविटामिन भी चला सकते हैं, और सार्कोफ्लोल की हम जो बात कर रहे हैं, अगर आपको इस समय में आगे ज़्यादा वेट बढ़ाना, आपका FCR लेवल बिगड़ चुका है, आपको बच्चे में लूज मोशन या फिर ख़राब कर रहा है, तो आप इस समय सार्कोफ्लोल ज़रूर चलाएं, और 3-3 दिन के गैप पर चलाएं। एक बार 3 दिन तक चलाएं, 3 दिन गैप ले, फिर 3 दिन चलाएं। आपका दोस्तों इससे अब बढ़िया वेट प्रमोटर कोई है ही नहीं, क्योंकि ये लाइट और बहुत वेट प्रमोटर बढ़िया है। ये आपके बच्चे को नुकसान कम देता है और लीवर की इम्यूनिटी भी अच्छी करता है और साथ में वेट भी बढ़ाता है। तो दोस्तों सार्कोफ्लोल आप चला सकते हैं। अगर आपको तेज़ी से वेट बढ़ाना है
तो आप जिप्रोमिन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मोर्टेलिटी होने का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए अगर जिप्रोमिन आप चलाते हैं तो रात के समय चलाना चाहिए। और आपका जो बच्चा है उसको अगर आप जिप्रोमिन दे रहे हैं तो साथ में लीवर टॉनिक का आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए दोस्तों। अगर आप एक टैंक पानी में जिप्रोमिन चला रहे हैं तो नेक्स्ट टैंक में आप हेप्टोकेयर आप चला सकते हैं, या कोई दूसरा लीवर टॉनिक ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि दोस्तों जब तक आप लीवर टॉनिक नहीं चलाएंगे आपके बच्चे का डाइजेशन सही नहीं होगा। आप कोई भी दवा चलाना, लीवर और किडनी का स्पेशल आपको चलाना है इस समय में आके, क्योंकि इस समय अगर हमारा बैच ख़राब हो जाता है दोस्तों तो हम किसी भी तरह से प्रॉफिट नहीं बना सकते, क्योंकि आगे हमारे पास इतना समय नहीं जो हम बॉडी वेट बढ़ा सकें या FCR को कंट्रोल कर सकें। तो यहाँ अगर FCR हमारा ठीक है तो सब कुछ ठीक है। और दोस्तों हमारे बच्चे का डाइजेशन सिस्टम कैसा चल रहा है, हमारा बच्चा जो दाना खा रहा है वो उसके शरीर में लग रहा है नहीं, उसे समझने के लिए दोस्तों हम उसकी बीट पर खास ध्यान रखेंगे। जैसे आप देखेंगे हमारे ये बच्चे की बीट है, तो इस तरह की अगर बीट मतलब ठीक ठाक है तो सही है। अगर बच्चे की बीट बहुत पतली है या बच्चा बीट के अंदर दाना वापस बीट में दाना कर रहा है या फिर बीट लाल है, तो उस तरह की बीट प्रॉब्लम लायक हो सकती है। तो आप दोस्तों हमसे एक बार कंसल्ट जरूर कर सकते हैं, या आपके बच्चे में अगर कोई प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं आपका बच्चा कितने दिन का है और उसका बॉडी वेट एवरेज क्या है, आप हमें एक बार बताइए, हम आपको सही गाइड जरूर बताएंगे। आप अपने FCR कैलकुलेट करके हमें कमेंट एक बार ज़रूर करें। दोस्तों सही FCR होना मुर्गे के अंदर सबसे मेजर प्रॉफिट है। अगर आपका सही FCR नहीं है तो आपका प्रॉफिट नहीं है। आपका बच्चा भले 4 kg का भी अगर कर ले, 3.5 kg का कर ले, लेकिन अगर आपका FCR लेवल भाग जाएगा, यानी आप बच्चे को पालने में कॉस्ट ज़्यादा दे चुके हैं, तो आपको प्रॉफिट ऑब्वियसली नहीं होने वाला और कंपनी से तो किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, हम मिलते हैं कल की वीडियो में। और जब तक लेते हैं आपसे अलविदा, और बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को अगर आप वीडियो पर नए हैं, और हमारे दोस्तों तक ये वीडियो को शेयर ज़रूर करें, उन फार्मरों तक जो इस फार्म को अपने नुकसान की तरफ ले जा रहे हैं, उनको सुधारने का मौका मिले। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।